मिनट श्री शांतिनाथ भगवान की जय। 1 मिनट पद्म प्रभु भगवान की जय। 1 मिनट श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय। 1 मिनट श्री महावीर भगवान की जय। गायत्री चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सारथी गुरुदेव की जय। संत शिरोमणि आचार्य वंश श्रेष्ठ विशुद्ध सारथी गुरुदेव की जय। मुनि श्री प्रसन्न सारथी महाराज की जय। मुनि श्री साधु सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सैयद सागर जी महाराज की जय। मुनि संत की जय। भव्य बंधु अंतिम तीर्थंकर भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में विराजमान होकर हम उनकी पावन पीयूष देशना का यहाँ रसपान कर रहे हैं। तीर्थंकर दिनेन्द्र की यह पीयूष देशना मनीषियों जगत कल्याणी है। स्वात्म बोध कराकर निजानुभव प्राप्त कराने वाली जिनमुखोद्भव सरस्वती जयवंत हो, जयवंत हो। नमोस्तु शासन। भगवान सर्वज्ञ प्रभु ने उपदेश दिया है, जीवन को धार्मिक बनाना चाहते हो, जीवन को धार्मिक बनाना चाहते हो तो वस्तु के स्वभाव को समझकर धर्म करते जाइए। वस्तु के स्वभाव को समझकर हे उपादेय दृष्टि को लगाकर, हे दृष्टि को प्राप्त करके मध्यस्थ होते जाना चाहिए। समझ में आया? जो संसार में, जगत में, दुनिया में पर पदार्थ दिखलाई दे रहे हैं, जो आत्म तत्व से भिन्न तत्व दिखलाई दे रहे हैं, वे सारे मेरी चिदानंद स्वरूपी आत्मा से परगत तत्व हैं। यदि धर्मेंद्र भाई आपने हे को हे दृष्टि से जान लिया, फिर क्या बचेगा? बोध कर लेना चाहिए आपको आचार्य भगवंतों के चरणों में नमस्कार करते हुए। ऐसी सर्वज्ञ वाणी का रसपान कराया आचार्य भगवंतों ने कि जिस वाणी में 7 तत्व, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, 50 काय की विशिष्ट व्याख्या करते हुए बतलाया कि मित्र, तुमको एक पत्थर के प्रति भी अशुभ भाव आ जाए तो उसको कभी अनादर मत कर देना। यदि आप राह चलते हुए कसाय में घुस कहीं जा रहे हैं और आपने किसी का गुस्सा पत्थर पर निकाल दिया तो आपने पुद्गल अस्थि काय की विराधना कर दी। आपने किसी जीव तत्व को सम्मोहित भी कर लिया, आपने किसी जीव तत्व का अपमान कर दिया, आपने जीव तत्व का अवर्णवाद कर दिया। यहाँ तक कि बोला गया है कि एक कागज पर एक शब्द लिखा है, ओलम, एक कागज पर कोई सा भी अक्षर लिखा है, उस पर आपने पैर रख दिया तो आपने शब्द ब्रह्म का अवर्णवाद कर दिया। क्योंकि शब्द से बना है, अक्षर से बने हैं शब्द, शब्द से बनी है जिनवाणी, और जिनवाणी से बना है जैन धर्म। आज आपके पास कुछ पौराणिक पूछ ले आपसे कि नवीन भैया आपके पास पौराणिक तत्व क्या है, तो वो ये इलेक्ट्रॉनिक वस्तु पर विश्वास नहीं करेगा। आप पौराणिक यदि कोई वस्तु बताएंगे तो एक तो जिनालय, भूगर्भ स्थित यक्ष रक्षित जिन चैत्यालय, और दूसरा है द्वादशांग जिनवाणी। यदि आप उसको कहते हैं कि हमारे पास बड़े बड़े भवन हैं, बड़े बड़े क्रीम लोग हैं, बड़े बड़े हमारे यहाँ खूब
पैसे वाले लोग हैं, धनपति हैं, वो भी कह देगा कि हमारे धर्म में भी बड़े बड़े राजा महाराजा होकर चले। लेकिन धन्य है जैन धर्म जो राजा महाराजाओं को भी वैराग्य को प्राप्त करवा दे। दीपक भाई, प्रत्येक तीर्थंकर राजा महाराजाओं के पुत्र हुआ करते थे। वो दुनिया को ये बताकर गए कि उपाधि क्या है और ध्येय क्या है। जो जो आत्मा को मान पैदा करवा दे, जो जो आत्मा को कसाय पैदा करवा दे, जो जो आत्मा को मोह पैदा करवा दे, जो जो आत्मा को मान कसाय में डुबा दे, वो सब ध्येय तत्व। और जो जो आत्मा की खोज खबर करवा दे, सारे उपाधि तत्व। एक मित्र आया ब्राह्मण संप्रदाय से और बोल रहा था, महाराज जी, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी की मैं प्रवचन सुनता हूं कभी कभी, तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरा ब्रह्म अद्वैतवाद के ऊपर व्याख्या चल रही है। जब जब मैं उनके समय साथ समय देशना को पढ़ता या सुनता हूं तो मुझे बोध होता है कि आत्म तत्वों को प्राप्त करने के बहुत सारे आयाम हमें आसपास मौजूद हैं, पर हम क्या देख लेते हैं? हम ये देखते हैं कि इसमें हमारे मन की बात है कि जिनवाणी रूप छेनी रूपी है, जिनवाणी छेनी है, आपके कर्मों को वार करती हुई आत्मा से अलग करती है। इसलिए तो मुनिराज हमेशा कहते हैं कि स्वाध्याय आदि तप को तपते रहना चाहिए, भगवान का नाम स्मरण करते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम स्मरण करोगे तो व्रतवाणियों का अध्ययन हो जाएगा। 1008 नाम भगवान के बोलोगे, उसमें भूतनाथ, त्र्यंबकाय, त्रिनेत्रधारी, भगवान के इतने सारे आपको नाम मालूम पड़ेंगे, तो उनको इतना क्यों बोला है? 1008 नाम भगवान को देने की क्या आवश्यकता पड़ गई? तो बोध प्राप्त होता है कि भगवान का एक नाम से भक्त का मन शांत नहीं हुआ, मध्यस्थ नहीं हुआ, इसलिए 108 नहीं 1008 जिन श्रेष्ठ नाम रच दिए आचार्य जिनसन स्वामी ने। और तो और क्या मुद्रा होगी अशोक भैया, आप विधान करेंगे तो आप जाएंगे किसी फैंसी ड्रेस वाले के पास कि चलो नवीन भाई अपने नगर में विधान होने वाला है, तो अपन पोशाक और आभूषण आदि लेकर आते हैं, मालाएं पहनने के लिए लेकर आते हैं, अपन नगर में विधान करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, इंद्र या देवता बन के। लेकिन धन्य हो योगेश्वर श्रवण दिगंबर जो भगवान जैसा रूप धर के भगवान की भक्ति किया करते हैं। जब भगवान के सामने जाते हैं ना मुनिराज, आज अभी और क्या अतिशय की हम बात करेंगे। जब यहाँ आए थे, बड़नगर प्रवेश हुआ, उसके पहले भी हुआ, भगवान की जो मुखमंडल है चंद्रपुर भगवान का, तो भगवान का दिखता था कि ये मूर्ति है, लेकिन अभी मैंने एक नई चीज और महसूस अनुभव फील करी। आप बड़े गौर से यदि चंद्रनाथ भगवान को खड़े होकर चारों तरफ से घूमते हुए देखेंगे, परिक्रमा लगाते हुए, तो ऐसा लगेगा कि साक्षात भगवान ही बैठे हो। इसका कारण है कि शब्द ब्रह्म और आत्म ब्रह्म। आप एक शब्द बोलते हैं ओम नमः, मुनिराज अपनी सामायिक विशुद्धि सामायिक चारित्र में लीन होकर एक मंत्र बोलते ओम नमः सिद्धि। मंत्र आपने ही बोला, मंत्र मैंने भी बोला। इन दोनों की विशुद्धि में महान महान ऊर्जा है, महान महान अंतर है। पूज्य मनीषी प्रथम सागर जी
रिद्धि मंत्रों के साथ भगवान की बृहद शांति धारा संपन्न करवाते हैं। ये उसी का अतिशय है कि भगवान की कांति बढ़ती जा रही है। आप यदि गौर करते हैं करेंगे तो सारी प्रतिमाएं आपसे कुछ न कुछ कह जाती हैं। इसलिए हमको यही भावना भाना चाहिए कि भगवान ये नेत्र मिले हैं, इनको मैं सफल कर लूं मनुष्य पर्याय में। ये हाथ मिले हैं, इनको मैं सफल कर लूं जिनवाणी को हाथ में रखकर, गुरुओं को हाथ दान देकर, गुरुओं के चरण पखार कर, भगवान का अभिषेक कर कर। ये पैर मुझे मिले हैं तो मैं जब जब चलता हूं, बताऊं रहस्य की बात बताऊं धर्म में, जब विशुद्धि बढ़ती है ना साधना मंत्र शादी के बाद, अनुष्ठानों के बाद, तो जब यहाँ से उठकर भगवान का दर्शन करने जाते हैं और उसके बाद जहाँ जहाँ भी जाते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान की परिक्रमा ही कर रहे हो। ये विशुद्धि का बल महाराज जी। दीपक बोलेगा महाराज जी बातें तो सब करते हैं पर विशुद्धि होती क्या है? तो मित्र विशुद्धि यही होती है कि आप जहाँ जहाँ भी चलोगे तो ऐसा लगना चाहिए कि मैं भगवान की वेदी की परिक्रमा कर रहा हूँ, तीर्थों की वंदना कर रहा हूँ। जब ये फील होने लग जाएगा कि मैं जो भी कर रहा हूँ अपने परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कर रहा हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ जैसा भी संसार में रहकर ग्रस्त में रहकर पुरुषार्थ करूंगा वो मैं भगवान भगवत सत्ता को प्राप्त करने के लिए करूंगा, तो अपने आप भेद ज्ञान होता चला जाएगा। और भेद ज्ञान का लक्षण ये है व्यक्ति जमीन जायदाद में कोई विवाद नहीं करेगा, मध्यस्थ रहेगा। तेजू भाई मध्यस्थ, लेकिन ऐसा भी नहीं चौके लगना हो तो दीपक जाने, भगवान के मंदिर का निर्माण कीर्ति स्तंभ मान स्तंभ आदि बनना है, तलघर बनवाना है, तो महाराज जाने भगवान, ये जाने भगवान जाने महाराज जाने। कई बार ऐसा रहता है भगवान जाने महाराज जाने। आपकी जानकारी के लिए ही अतिशय दुनिया में घटित होते हैं और आपके कल्याण के लिए ही भटनगर में चातुर्मास संपन्न होते हैं। ये तो आगम के अनुसार तुमको जंगलों में बैठकर ध्यान करते हुए 4 महीने वृक्ष के नीचे निकाल देना चाहिए, लेकिन सहनन की अपेक्षा से और आप लोगों की पुण्य की अपेक्षा से अपने आप वस्तु तत्व के निमित्त मिलते चले जाते हैं। यही अपने अभी राखी का भी त्योहार आ रहा है, 700 मुनियों के ऊपर से उपसर्ग दूर हुआ था, उसकी हम अनुमोदना करेंगे। और भटनगर में जितने जैन संप्रदाय के घर हैं, मैं तो कहता हूँ सब तो उस दिन हाथ के चौके लगना चाहिए। इस अनुमोदना से कि 700 मुनि हमारे नगर में आने वाले हैं, इस अनुमोदना से कि जब 700 मुनि एक साथ आंकड़ी लेकर निकलते होंगे तो क्या दृश्य होता होगा। ओ हो मेरी पर्याय धन्य हो, आज मैं 3 देख रहा हूं, भविष्य में 3000 देखूंगा। आज मैं इतने भगवान देख रहा हूं, भगवान भविष्य में अनंत देखूंगा, क्योंकि अनंत में एक शामिल होना है। आप जब भगवान बनेंगे, आप जब भगवान बनेंगे तो आपका एक कोटा अलग से लेकर जाएंगे वहां पर कि अनंत में एक होकर मिल जाएंगे। यही तो बात है कि अनंत में रहकर भी एक को जो देख लेता है वही ब्रह्म